बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त यमी एंड टेस्टी पिज़्ज़ा ओट्स से बनाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए, गौर से देखिए और ये जानिए कि आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो अब अच्छा खा के पिज़्ज़ा खा के भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए कितना यमी एंड ये देखिए इसका चीज़ कितना अच्छा लग रहा है। तो जे इतनी इसमें वाइल्स बन रही हैं, बहुत सारा चीज़ी पिज़्ज़ा है ये, लेकिन ये बना ओट्स से है और इसमें कैलोरीज़ बहुत कम है। आप वो चीज़ें डालेंगे जो ब मार्जिन डालेंगे, इसमें लो कैलोरीज़ सारी चीज़ें होंगी। चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छा है और डाइट में आप चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम ओट्स का ये पिज़्ज़ा ज़बरदस्त यम्मी एंड टेस्टी बना रहे हैं। मैं सिर्फ़ एक बना रही हूँ और मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है ये। अगर आप एक से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी जो है ओट्स यानी कि जौ का आटा ले सकते हैं। ये मैंने जौ का फाइन आटा लिया था, जो कि अच्छी तरीके से जो है इसको पीसा हुआ है और ये किसी भी शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप थोड़ा-सा नमक डालेंगे, ईस्ट डालेंगे, इसमें ईस्ट तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाला होगा। देखते जाते हैं क्योंकि मैंने पहले इसको बनाया हुआ है और बना के जो है रख दिया है। अब इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो समटाइम्स मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, इस वजह से मैं आपको पहले देख लेती हूँ और फिर बताती हूँ। तो इसमें हम थोड़ा-सा ईस्ट डालेंगे। जी बिल्कुल, ये इंस्टेंट ईस्ट है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत अच्छा बन जाता है और राइस बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये किसी अच्छी दुकान से लेंगे आप, मतलब 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। तो किसी अच्छी दुकान से लेंगे तो फ्रेश मिलेगा। इसी में 1 टेबल स्पून जो है आपने मिल्क डालना है, पाउडर मिल्क। अच्छा, मैं बता रही थी कि ईस्ट किसी अच्छे स्टोर से लीजिएगा। दुकानों पे अक्सर पुराना होता है, लेकिन जो बड़ा स्टोर या मॉल होते हैं, बड़े मॉल जो स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, उस पे जो ईस्ट मिलते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और उनकी जो है ना एक्सपायर नहीं होते वो एक्चुअली। लेकिन जब ये बगैर एसी के रखा जाता है तो उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं होती, लेकिन वो एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि शदीद गर्मी में रखने की वजह से। इसलिए हमेशा किसी अच्छे बड़े स्टोर से ईस्ट लिया करें। अब हमने इसमें नमक डाल दिया, थोड़ी-सी जो है चीनी डालनी थी। शायद वो स्किप हो गया स्टेप। थोड़ी-सी चीनी डालेंगे आप, थोड़ा-सा नमक डालेंगे, लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं तो चीनी मत डालिएगा, थोड़ा-सा खुश्क पाउडर डालेंगे और ईस्ट डालेंगे। इन चीज़ों को तमाम हल्के कुनकुने, बिल्कुल मैंने कहा हल्के कुनकुने मीन्स हल्का-सा ल्यूक वार्म वाटर जिसको कहते हैं, वो पानी लेंगे और उससे हम इसका डो बनाएँगे। बड़े इत्मीनान से बेकिंग का काम सारा बड़े इत्मीनान से करना होता है। थोड़ा-सा मार्जरीन मैं इसको लगाऊँगी ताकि ये एक तो डो हाथ पे चिपके नहीं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मार्जरीन डाइट के दौरान अगर आप मार्जरीन इस्तेमाल कर लें या ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, इट्स नॉट बैड फॉर यू। लेकिन बस आपने डो जो है ना जौ के आटे से बनाना है। जल्द मैं आपको ना छोटे-छोटे इसके बिस्किट टाइप पिज़्ज़ा भी बना के बताऊँगी, बिस्किट पिज़्ज़ा, और वो भी जौ से ही बनेंगे। इसमें तो मैंने रिफाइन जौ ली है, लेकिन उसमें मैं ओट्स से बनाऊँगी। जल्द वो वीडियो भी आने वाली है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाइए। खुद भी देखें, अगर आप डाइट प्लान देखना चाहते हैं और आप डाइट करना चाहते हैं, तो मैं इसमें बहुत सारी ओट्स से बनी हुई चीज़ें बनाती हूँ। वैसे तो हम वेजिटेबल्स भी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बिरयानी भी बनाएँगे, वेजिटेबल बनाएँगे, पाए भी बनाएँगे, हलीम भी बनाएँगे और सारी वीडियो, इन सब चीज़ों की वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, आप ज़रूर देखें। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें बना बना के दिखाती हूँ आपको जो कम से कम आपके, जिसमें कैलोरीज़ हो, कम से कम ऑयल इस्तेमाल हो, और अगर ऑयल इस्तेमाल भी करना है तो ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद है। अच्छा सा डो बना लेंगे, सॉफ्ट और मुलायम डो होना चाहिए बिल्कुल इसके लिए। और ये हम जो है ना हैलोजन में बना रहे हैं, आप इसको पिज़्ज़े को पतीली में भी बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि पतीली में कैसे बनाना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से मैं पतीली में रेत भर के बनाती हूँ, उससे भी बहुत ओवन के जैसा ही बिल्कुल आपका बन जाता है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आपने फ़िक्र नहीं करनी कि ये पिज़्ज़ा बन नहीं पाएगा। मैं तो हैलोजन में बना रही हूँ। हैलोजन में बनाने में ये होता है कि इसकी जो हीट होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, अगर उसमें हीट आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन गैस की चीज़ों में जो ओवन एक्चुअली होता है, आप एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना एक्यूरेट गैस नहीं होता। कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है। इसलिए मैं इसको, अच्छा, अब मैंने पेड़ा बहुत अच्छे से गूँध लिया है। इसको बहुत सॉफ्ट करने के बाद मैंने इसको रैप करके रख दिया है ताकि ये राइज़ हो जाए। इसको डबल हो जाना चाहिए साइज़ में। कुछ देर के बाद, यानी कि 1 डेढ़ 2 घंटा आपने रखना है, इससे भी ज़्यादा रखना है कि ये जो साइज़ में
डबल हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसको पंच मार के इसके सारा जो एयर है निकाल देंगे और इसको फिर बेल के आप इसकी ब्रेड बना देंगे। अच्छा, ये मैंने जो है ना लगा दिया थोड़ा-सा मार्जरीन। आप ट्रे को पहले जो है फ़ॉइल से, एल्युमिनियम फ़ॉइल से कवर कर लें, ये बहुत बेस्ट रहता है। हीट भी इसमें बिल्कुल एक सी स्प्रेड होती है और वो आपकी ट्रे पे जो है डो चिपकता भी नहीं है। और जब आप इसमें मार्जिन लगा देंगे, थोड़ा-सा इसमें मैं जो है खुश्की, यानी कि जो भी आपका आटा यूज़ कर रहे हैं आप, वो थोड़ी इस पे डालेंगे। इससे जो आपका पिज़्ज़ा होता है ना, बिल्कुल भी नीचे सरफेस पे चिपकेगा नहीं। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि बेकिंग के दौरान बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरी तरीके से गौर से सुना करें और देखा करें, ताकि आपकी जितनी भी छोटी-छोटी कन्फ्यूजन है वो दूर होती रहें। अच्छा, अब मैंने इसको अच्छी तरीके से उसका जो आटा था वो उसको मैंने बेकिंग ट्रे पे अच्छी तरीके से फैला लिया था। अब मैं इसके ऊपर जो है एक ये बेल के इस पे बिल्कुल ब्रेड सा बना दूँगी और मेरा ख़्याल से ये प्रोसेस मैंने हाथ से ही किया है। देखते रहिए, बड़े मज़े की ज़बरदस्त और यम्मी पिज़्ज़ा बनने वाला है। और ओट्स का पिज़्ज़ा है, इसलिए बेफ़िक्र होके आप खा सकते हैं। आप बिल्कुल आराम से एक वक़्त में एक पिज़्ज़ा खा लें, कोई मसला नहीं है आपका। एक अगर आपने स्किप करना है, एक जो है मील आप स्किप कर लें। अगर आपने ना 12 बजे के करीब खाया है तो दोपहर को फिर आप कुछ ना खाएँ, तो 12 बजे के करीब ये खा लें और फिर रात को खाना खाइएगा। तो रात में भी आपने ओट्स से बनी हुई चीज़ खानी है या कोई सूप पीना है, अगर आप डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, और अगर आप डाइट फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं तो सेम रेसिपी को यूज़ करते हुए आप इसमें आटा, जौ की जगह नॉर्मल जो आटा होता है, यानी कि जिसको उर्दू में मैदा कहते हैं, तो वो आप यूज़ कर लेंगे और आराम से इसको ज़बरदस्त सा बना के आप खाइए। आपको बहुत ही लज़ीज़, टेस्टी एंड यम्मी लगेगा ये। मैं अक्सर जब दिल चाहता है ना तो मार्केट से मंगवाने की जगह अपने घर पे खुद ही बना लेती हूँ। तो ये हैलोजन थोड़ा-सा इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेता है, इसका मसला ये है। और हम अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप ओवन में भी बना रहे हैं तो हम गलती क्या करते हैं, ओवन में नीचे वाला हम जो है वो खोल देते हैं, जिसकी वज़ह से नीचे से तो पक जाता है, ऊपर क्रिस्पी एंड यम्मी नहीं होता और वो जो है चीज़ भी सही से उसका मेल्ट होके लाइट ब्राउन नहीं होता। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपने नीचे का जलाना है और ओवन को गरम कर लेना है। फिर थोड़ी देर नीचे वाला ऑन करके रखना है और उसके बाद उसको ऑफ करके ऊपर वाली जो आपकी ग्रिल होती है उसको जला लेना है। उसको स्लो फ्लेम पे रख के आपने फिर इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर हम अक्सर ऊपर-नीचे कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमने कौन-सा जला। नीचे वाला आप जलाएँगे तो यकीनन नीचे वाला चूल्हा, ओवन में जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक ऊपर ग्रिल का होता है और एक नीचे होता है चूल्हा, जो कि हम अक्सर बेकिंग के लिए ही जलाते हैं, या कुछ गरम करना हो तो जलाते हैं, या दम देना हो चावलों को तो जलाते हैं उसको। लेकिन अगर आप उस चूल्हे पे ही पूरा पिज़्ज़ा बनाएँगे तो आपका पिज़्ज़ा नीचे से लग जाएगा और ऊपर से सही से उसकी जो एक होती है ना, मेल्ट हो गया चीज़ और ऊपर से ब्राउन हो जाता है हल्का-सा, वो नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा सही से। अच्छा, ये इस तरीके से आपने बना के इवन करने के लिए आपने इसमें चाकू से मार्क लगा देने हैं ताकि इवन हो जाए। अब इसमें मैं पहले तो चीज़ नहीं डालूँगी, बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद हम चीज़ डालेंगे, लेकिन चीज़ की हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमने इसमें बारीक-बारीक पीसेस कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 2 टाइप की चीज़ होती है, मोज़रेला चीज़ आपको पैकेट में भी मिल जाते हैं और मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक भी मिल जाता है। आपको जो प्रेफ़र करें आप वो ले लें। अक्सर लोग मोज़रेला की जो होती है श्रेड चीज़ वो ले लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं लेकिन अक्सर ब्लॉक ले लेती हूँ और खुद ही उसको जिस तरीके से मुझे यूज़ करना है, उसको काटना है, उस तरीके से मैं काट लेती हूँ। चीज़ को हमेशा फ्रीज़र में रखें, अगर ख़ास तौर पे मोज़रेला चीज़ को फ्रीज़र में रखना चाहिए। चेडर चीज़ फिर भी चल जाता है, फ्रिज में रह जाएगा, लेकिन मोज़रेला जो है फ्रिज में आम नॉर्मल टेम्परेचर पे ख़राब हो जाता है। फ्रिज के टेम्परेचर पे आप इसको डीप फ्रीज़र में रखना है, ऊपर वाले खाने में रखना है। अच्छा, अब इसको मज़ीद मैं थोड़ा-सा और चाह रही हूँ तो थोड़ी-सी और चीज़ मैंने ले ली, इसको भी मैं बारीक-बारीक काट लूँगी। चीज़ जो है ना, अगर आप मोटी-मोटी रखेंगे तो वो सही से मेल्ट नहीं होगी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना है। अगर आपने श्रेडेड जो है चीज़ नहीं ली है, चॉप्ड चीज़ नहीं ली है। अब इसमें मैंने चिली सॉस डाल दिया, आप कोई सी भी सॉस डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैंने जो चिली सॉस डाली है, आप इसकी पिज़्ज़ा सॉस भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस का तरीका भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में नहीं मिले तो वैसे भी यूट्यूब पे ब बड़ी सारी जो है पिज़्ज़ा सॉस की आपको
जो है मिल जाएंगी वीडियोस, वो देख लें। लेकिन आप अगर सबसे बेसिक चीज़ मुझे पिज़्ज़ा में लगती है उसका चीज़ जो होता है, अगर चीज़ सही से आप उसमें डालेंगे ना, आप कोई सी भी सॉस डालें तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता। मैं केचप अक्सर डाल देती हूँ उसमें, केचप में वेरिएशन कर सकते हैं आप थोड़ा-सा। अगर इसमें आप बारीक हरा धनिया काट के डाल दें, बारीक जो है ग्रीन चिली काट के डाल दें, तो बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने सीख कबाब से बनाया था ये पिज़्ज़ा। आप इसमें चिकन डाल सकते हैं, बॉइल्ड चिकन डाल सकते हैं, रात का लेफ्ट जो भी आपका खाना बचा हुआ है वो भी आप मतलब खाना मीन्स लाइक कोई सालन बच गया है तो उसकी चिकन लेके आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने ऑनियन रिंग्स लगाई थी, तो ये तो हाँ मेरे पास कबाब वो मैंने डाला है, सीख कबाब थे वो काट के डाले, सीख कबाब पिज़्ज़ा है ये, इस वजह से मैंने सीख कबाब डाले हैं। आप ओवरलैप्ड चिकन डालें, मीट डालें, जो भी आपके पास है, अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो यार ये एक डिश ही ऐसी बनाई गई थी, पिज़्ज़ा बना ही ऐसे था कि इटली में जो मज़दूरों की डिश थी ये, और इटालियन पिज़्ज़ा ही आपको पता है बहुत मशहूर है, तो वो क्या करते थे कि सब बचे-कुचे खाने जो है एक बड़ी-सी ब्रेड पे डाल के ऊपर से चीज़ डाल दिया करते थे, और इस तरीके से पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर हो गया, क्योंकि बाद में लोगों को ये बहुत पसंद आने लगा। अच्छा, ये मैंने पिज़्ज़ा की थोड़ी-सी आपके साथ हिस्ट्री भी शेयर कर दी। अब मैंने क्या किया, ऑनियन लगाए, आप इसमें कैप्सिकम लगा सकते हैं, आप इसमें ऑलिव्स लगा सकते हैं, जो आपकी वो अवेलेबल चीज़ें सब्ज़ियाँ हैं वो आप डाल के, यानी कि मीन्स कुछ सब्ज़ियाँ इसमें डलती हैं, सारी नहीं डलती। लेकिन ये कि आप इसमें मशरूम लगा सकते हैं, ऑलिव्स लगा सकते हैं, कैप्सिकम लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लगाएँ, रेड एंड ग्रीन बेल दोनों, यानी कि रेड एंड ग्रीन जो चिली वो होती हैं, क्या कहते हैं इसको, रेड एंड ग्रीन जो बेल पेपर होती हैं, कैप्सिकम होती है, यानी कि बेल पेपर एंड कैप्सिकम दे आर सेम, लेकिन उसको बेल पेपर भी कहा जाता है क्योंकि वो बेल टाइप होती है इस वजह से। तो रेड एंड ग्रीन भी मिलती हैं वो, तो रेड एंड येलो भी मिलती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो मतलब जो आपको कलरफुल जितना आप करना चाहते हैं कर लें। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा जो है दूध लगाया है, इसके साइडों पे खूब देखें चीज़ मैंने डाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ डालेंगे ना उतना ही पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, और उसके साथ बहुत यम्मी जो ऑनियन रिंग होते हैं, बहुत यम्मी इसका टेस्ट आता है। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस पिज़्ज़ा बना था। सबसे अच्छी बात इसकी चीज़ की थी, जो बड़ी इसकी जो है ना चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी चीज़ का फ्लेवर आया था सब सब चीज़ों के साथ मिलके। ये ऑयल कह रही हूँ, ये मैंने जो है मिल्क इसलिए लगाया था कि इसका जो क्रस्ट होता है ना वो लाइट ब्राउन करने के लिए आपको थोड़ा-सा मिल्क लगाना चाहिए। मिल्क और अंडा लोग वो भी मिला के लगाते हैं। अच्छा, हैलोजन है, हैलोजन को जो है ना प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैलोजन का यही कमाल होता है, जैसे ही बस आपने इसको लगाया, लेकिन ये बिजली बहुत लेता है। इस वजह से मैं आजकल कम बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर किसी दिन दोबारा हैलोजन में आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाऊँगी। बहुत यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस पिज़्ज़ा बन जाता है इसमें। और ये क्रस्ट को ना सख्त करता है, ना ही बहुत मतलब क्रिस्पी सा क्रस्ट बना था इसका पिज़्ज़े का। आप भी अपने घर पे ट्राई करें, लेकिन अगर आपके पास हैलोजन नहीं है तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ज़बरदस्त सा बन गया ना, ये वजह ये होती है ऊपर से इसका जो इतना कलर आया है, और सारी चीज़ें दे आपको लग रही होंगी बिल्कुल प्रॉपर सी पक गई हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये ऊपर से हीट दे रहा था। अगर ये नीचे से हीट देगा तो क्या होगा, नीचे पक जाएगा वो जल्दी से, और ऊपर जो है कलर नहीं आएगा। तो ये बात होती है। तो आपने जब भी पकाना है ना, तो मैं आपको अगर आप पतीले में भी पका रहे हैं ना, तो आप पतीले में तो आप नीचे से ही हीट हीट दे सकते हैं। लेकिन ऊपर से ब्राउन करने का तरीका भी एक है, किसी वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। कोयलों की मदद से किया जाता है, तो वो तरीका भी मैं आपको जल्द किसी वीडियो में बताऊँगी। ये देखें कितना प्यारा इसका शेड आया है, आप खुद देखिए। और इतना मज़े का और यम्मी और टेस्टी और फ्लफ़ी पिज़्ज़ा था ये, कि खा के मुझे मज़ा आ गया था। यकीनन आप भी घर पे बनाइए इसको, और आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन-सा आटा लिया हुआ है। आप इसको ओट्स में बना के खाएँ और आप कहेंगे यार ये तो यम्मी एंड चीज़ी एंड ज़बरदस्त है। तो ऐसी चीज़ें बना के डाइट में आप खाएँगे ना, तो आपको डाइट करने का जी भी करेगा। मतलब एक तो लो कैलोरीज़ भी हो गया है क्योंकि इसमें ओट्स से बना हुआ है। दूसरा ये है कि आपको मज़ा भी पूरा आ रहा है, आपकी डाइट भी हो रही है, और क्या आपको चाहिए? तो ज़रूर ये पिज़्ज़ा बना के खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए आप मेरी वीडियोज़ देखते रहा करें, लोगों में ज़रूर शेयर किया करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो। और जनाब ये जो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं,
और उसके ऊपर मैंने बिरयानी की भी बनाई है, मैंने अभी सर्दियाँ आने वाली है कॉफ़ी की बनाई है, वो देखिए। फिर मैंने कहा है कि हम फ़लस्तीन के बारे में भी बात करेंगे, तो इस वीडियो में मैं ज़रूर कहूँगी आप जहाँ भी हों, जिधर भी हों, फ़लस्तीन के लिए ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएँ, ज़रूर अपनी आवाज़ रेज़ करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए कौन करेगा? अल्लाह ताला जो उनकी मदद के लिए गए हैं, जो कुछ लोग गए हैं, शिप्स गई हैं यहाँ से, तो अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए। अच्छा जनाब, ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी और ये मैंने आपको बता दिया, देखें कितना यम्मी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस लग रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप डाइट में खाएँगे ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप डाइट कर रहे हैं। ये देखिए इसकी वाइर्स कितनी अच्छी आई हैं इसमें। पिज़्ज़ा की यही ख़ासियत होती है कि जो चीज़ होती है ना, उसमें वाइर्स अच्छी आनी चाहिए और ये उसी वक़्त होता है जब आप ऊपर से हीट देते हैं। जब आप नीचे से हीट देते हैं ना, तो स बहुत ज़्यादा चीज़ें लग जाती हैं और ऊपर से बिल्कुल और हार्ड हो जाता है पिज़्ज़ा। तो ये बन के है मज़ेदार ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा और मैंने इसको एन्जॉय किया था। आप भी बनाइए, आप भी एन्जॉय कीजिए। अपना बड़ा सारा ख़्याल रखिएगा और ऐसी चीज़ें अच्छी चीज़ें डाइट में खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।